हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर लक्ष्मी। आज हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। म्यूटेशन सुनते ही आपके माइंड में आता होगा वो एक्स-मैन वाली सीरीज़। वो अगर सीरीज़ आपने देखी होंगी तो उसमें म्यूटेशन बताया है, बट कहते हैं ना फिल्मों में बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, बहुत फेक होता है। तो वैसे ही उन्होंने बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया है और इंटू 100 कर बताया है। आज हम जानेंगे एक्चुअल में म्यूटेशन क्या है और ये होता कैसे है। म्यूटेशन इज द अल्टरेशन इन डीएनए सीक्वेंस। आपका डीएनए का सीक्वेंस अगर चेंज होता है तो उस चेंज को म्यूटेशन कहते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल टाइप होता है, मतलब मान लो 2 रस्सियां आपस में जोड़ दिया गया हो और इस एंड से लेके इस एंड को हम टर्म कहते हैं, जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड मान लो आप प्रोटीन, एक प्रकार के प्रोटीन रहते हैं, तो उसमें हर एक डीएनए में 4 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने इस नंबर को प्रोटीन बना लिया है, तो 1 और 3 का एक ग्रुप बना लेंगे और 2 और 4 का एक ग्रुप बन जाता है। ये टर्म मैं बड़े इसमें दिखा रही हूँ। यहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे न्यूक्लियोटाइड आएंगे और यहाँ पर 4, 3, यहाँ पर आएगा 2। 1 के साथ 4 टाइप करेगा, 2 के साथ 3 अपोजिट ग्रुप वाले टाइप करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, 3 के जगह पर यहाँ आ गया 1, तो जाहिर सी बात है 3 1 के साथ टाइप नहीं करेगा। बट ये जो सीक्वेंस जो है इसमें कहीं गड़बड़ हो जाती है। ये जो गड़बड़ वाला चेंज जो होता है उसे कहते हैं म्यूटेशन। हमने म्यूटेशन के बारे में तो जान लिया, अभी उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। म्यूटेशन में आते हैं स्मॉल चेंजेस, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखा है। स्मॉल चेंजेस 2 लेवल पर आते हैं, एक जीनोटाइप और एक फिनोटाइप। जीनोटाइप मीन्स ये जीन्स में जो गड़बड़ होती है, और एक्सटर्नल सिम्टम हम जो सफर करते हैं उसे कहते हैं फिनोटाइप। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस एंड डायरेक्शनलेस। जैसे इसकी म्यूटेट होने की फ्रीक्वेंसी किसी ने फिक्स्ड नहीं की है, ये अनसर्टन है, मतलब कभी भी हो सकता है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार या फिर 6 महीने में एक बार, ये बता नहीं सकती। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहता है हमारा एवोल्यूशन मीन्स एक निर्माण, जीव का निर्माण। हमारी एडेप्टेबिलिटी के हिसाब से हमारे डीएनए कभी कभी म्यूटेट होते हैं। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। पहले जिराफ होते थे, वो छोटे गर्दन के होते थे, छोटे छोटे, और वहाँ के कंट्री में पेड़ पौधे जो होते थे बहुत बड़े बड़े होते थे। सो उनको कुछ खाना होता था तो वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते थे। उसमें से एक जिराफ के डीएनए में म्यूटेशन हुआ और उसकी गर्दन लंबी हुई, तो उसके वजह से वो सरवाइव कर पाया और बाकी सब जिराफ मर गए। और कुछ दिनों से मतलब उसकी ही जनरेशन आगे बढ़ती गई। ये बातें तो थी म्यूटेशन के बारे में। अब डबल म्यूटेशन क्या है? अब 2 अलग अलग कंट्री के स्ट्रेन आपस में मिल जाते हैं और कोई अलग ही तीसरा नया स्ट्रेन पैदा करते हैं, तो उसे हम कहते हैं डबल म्यूटेशन, जो कि वायरस को पहले से भी ज़्यादा खतरनाक और मोर एफिशिएंट बना देते हैं। तो आगे और एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं जिसमें बात करेंगे डबल म्यूटेशन के बारे में विस्तार से। थैंक यू।